नमस्ते, मैं मिसेस खुशी गुरुभाई ठक्कर, एडिटर एंड पब्लिशर परफेक्ट वुमेन मैगजीन की वर्सोवा के रेसिडेंस। पिछले 16 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मुझ पर, मेरे परिवार पर एक फॉल्स एलिगेशन इम्प्लीकेट किया गया है, जिसमें उमा मगारिया नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ, उसके ब्रदर अनस अगारिया, उसकी बहन सिद्रा अगारिया और उसके मॉम डैड के साथ यहाँ पर एक रेंटेड अपार्टमेंट पे घर देखने आते हैं। बाहर क्वेरल क्रिएट करते हैं, मेस क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले हमको कूपर भेजते हैं। कूपर में हमको रात को 3 बजे तक हमको रुका करके हमारा वहाँ पे मेडिकल होता है, मेरा भी होता है, उस लड़की का भी होता है। वहां से फिर हम लोग 3 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में हमको अंदर नहीं लिया जाता, हम सुबह के 7 बजे तक बाहर खड़े रहते हैं। वो लड़की और उसकी फैमिली अंदर पुलिस स्टेशन में एंजॉय टाइम कर रहे हैं, सबके साथ में खाना पीना सब हो रहा है। उसके बाद 7 बजे वहां से निकल के जाते हैं। 7 बजे हमको वहां का एक ऑफिसर आके बुलाता है, कहता है कि ये क्रॉस था। मैंने उनको समझा दिया, आप लोग अब घर चले जाइए। हम वहां से घर वापस लौटते हैं। दूसरे दिन हमको रात को न्यूज मिलती है कि उस लड़की ने आपके खिलाफ कंप्लेन जो की थी, उसका FIR रजिस्टर हुआ है प्रेशर पर। प्रेशर किसका? अजय कौल, वर्सोवा का, यारी रोड का व्हाइट कॉलर गुंडा जो CWC स्कूल चलाता है और यहाँ पे मोला कमेटी का मेंबर है। मोला कमेटी के नाम से जब लोगों को वो एकता मिलाने का काम करता है, उसकी जगह पर इसने हिंदू मुस्लिम का राइट्स क्रिएट किया। उसके बाद में इसने केस इस तरीके से बनाने को लिए मजबूर किया या रिक्वेस्ट किया या क्या किया वो मुझे नहीं पता, पर विद द हेल्प ऑफ सीनियर इंस्पेक्टर वर्सोवा के सिराज इनामदार, उनकी मदद से इन लोगों ने केस इस तरीके से इम्प्लीकेट किया, जिसमें वो लड़की उमा मगारिया, जो सिर्फ एक पार्किंग का इशू था, उसका उस लड़की का कुछ लेन देन नहीं था, फिर भी उसने ये इम्प्लीकेट किया कि गुरु भाई, मेरे हस्बैंड, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के साथ में 2 गाड़ी सामने से आती है और वो लड़की को बुलाते हैं, देखकर चिल्लाते हैं और बुलाते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, आई शुड नॉट बी यूजिंग दीज वर्ड्स बट टुडे आई हैव टू, बिकॉज मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे हस्बैंड के ऊपर है। वो लड़की ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने उनको ये कहा, उसको देखकर पुकारा, बोला, ये नंगी औरत, यहाँ पर आज तेरी इज्जत उतारता हूँ। एक 50 साल के आदमी ने उसको इस तरीके से बुलाया। उसके 2 बेटे साथ में खड़े थे, उसके बावजूद पूरा मोहल्ला वहां पर था। उन सबके सामने उस लड़की को बुलाकर उस लड़की के चेस्ट में हाथ डाला, उसका ब्रेस्ट, उसके ब्रा खींचा, उसके कपड़े फाड़े और सब लोग देख रहे थे। उसके माँ बाप भाई बहन, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई और उन लोगों ने इस तरीके से बस केस किया ताकि स्ट्रांग हो। ये सीनियर इंस्पेक्टर ने पूरी तरीके से इस तरीके से इम्प्लीकेट किया ताकि केस इस तरीके से बने कि इनको बेल तक ना मिले। आज 55 डेज हो चुके हैं, मेरा परिवार टॉर्चर से गुजर रहा है, हैरेसमेंट से गुजर रहा है। हमारे पीछे किस तरीके से ये सब लोग पड़ चुके हैं। हमें बेल तक नहीं मिल रही थी, मुझे आज 45 डेज के बाद मिली। आज अभी तक मेरे हस्बैंड को बेल नहीं मिली है। हम सिर्फ परेशान हैं। 24 तारीख को ये लोग, अजय कौल, एक मॉब लेके 500 पब्लिक के कोविड सिनेरियो में सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए 500 पब्लिक के साथ मेरे घर पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, हिंदू मुस्लिम के राइट्स क्रिएट करने के लिए कि एक हिंदू ने, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, इस एरिया जहां मैं रहती हूँ वहां पर 80% लोग मुस्लिम है। कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा कि इस तरीके से जातिवाद होगा, लेकिन इस बंदे ने हम लोगों के इस तरीके से क्रिएट किया कि यहाँ पर 500 पब्लिक आके मेरे घर पर मेरे बच्चों को हैरेस किया। तारिक पटेल नाम के आदमी ने, जो शिवसेना का कोई अध्यक्ष है, मेरे बेटे, बड़े बेटे को जो नॉनवेज कटिंग करते हैं, बच्चा लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर उसको मारने की कोशिश की, उसके पीछे भागा। मेरे बेटा वहां से भागा, मैंने उसे कहा, बेटा वहां से भाग जा। मेरे छोटा बेटा जो घर के अंदर मेरी लेन में आ रहा था, वो मुस्लिम औरतें जो बुरखे में आई थी, उन लोगों ने उसके ऊपर बुरखा डाल के उसको कवर कर दिया। मेरे बेटे ने मुझे ये कहा कि मम्मा, मुझे लगा आज मैं गया। इसी पुलिस वाले जो 100 डायल करके मैंने उन लोगों से हेल्प के लिए मंगाया था। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पुलिस ऑफिसर्स हु स्टूड फॉर अस, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे बेटे को रेस्क्यू किया और उनको सही सलामत घर तक पहुंचाया। आज इस हालात से हम गुजर रहे हैं जहां हम ये नहीं समझ रहे कि सारा सिस्टम हम लोगों का कंप्लेन लेना भी नहीं चाहता है। मेरी बहन जिसके साथ में ये हादसा हुआ, माई सिस्टर इन लॉ जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको नोचा गया, उसको काटा गया, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने, ये सीनियर ऑफिसर ने उसको अंदर तक नहीं बुलाया। शी वॉज जस्ट वेटिंग आउटसाइड कि आज कंप्लेन ली गई। इस बात को आज इतने दिन हो चुके, अभी तक कंप्लेन नहीं ली गई है। सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि ये सारी चीजें नहीं होगी बिकॉज इनको प्रेशर है। प्रेशर किसका है? अजय कौल का।
इन केस ये सारे लोग जो प्रोटेस्ट करके यहाँ पर आज मेरी बेल होने के बावजूद जब मैं अपने घर पर वापस लौटी तो जब मेरे बच्चे बाहर जा गए तो उन लोगों को फिर से धमकियां दी गई है। कौन धमकी दे रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? अजय कौल का हाथ है, जो CWC स्कूल का है और यहाँ पर गुंडागर्दी चला रहा है व्हाइट कॉलर की नाम का। वो चैरिटी कर रहा है लेकिन अपनी पोजीशन को बरकरार करने के लिए इस तरीके से पॉलिटिक्स में कुछ बनने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। उसके साथ में उसका साथी प्रसाद काशिद, यहाँ का अजय कौल का के लिए जितने लोग काम करते, जिसमें असद लक्शरिया जो यहाँ पे छोटे मियाँ करके छोटी सी दुकान चलाता है और एक कोई मीडिया चलाता है। उसके अलावा तारिक पटेल, नदीम पठान जो पहले मेरे लिए काम करता था, जिसका जिक्र इस लड़की ने अपनी कंप्लेन में किया है, मगर आज वो बायस हो चुका है, वो उनका गवाह बन के उनके लिए खड़ा है। जबकि ये सारी चीजों के जो जितना भी हादसा हुआ, ये सारा हादसा यहाँ का हमारे सामने ही जो एक कम्युनिटी बिल्डिंग है ज़ैप पैलेस, जिसका जो कोई बंदा है उसका नाम है मुन्ना, उसका मिस्टर विरानी करके, उसके पास से सारी चीजें CCTV में आ चुका है। मेरी घर के CCTV को इन लोगों ने करप्ट कर दिया क्योंकि उसमें क्लियर एविडेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एविडेंस है। क्योंकि जब हम लोग कूपर में थे, उस लड़की ने ये मेंशन किया है कि हम रात को कूपर में मैं गई थी और उन लोगों ने मुझे नहीं देखा, आई वेंट अगेन नेक्स्ट डे। जबकि 3 बजे तक वो कूपर पर थी और मेरे पास उसका वीडियो रिकॉर्ड है, क्योंकि वो वहां पर सेल्फी ले रही थी। जिसके साथ हादसे होते हैं वो सेल्फी नहीं निकालते इस तरीके से, इसलिए मैंने वो चीज आज अपने पास एविडेंस के तौर पे रखी है। लेकिन ये एविडेंस मेरा देखने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी ऑफिसर आज मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि आज जो लोग हमें सपोर्ट किए हैं उन सबका ट्रांसफर हो चुका है और आगे भी ये होगा। इस तरीके की धमकी मुझे आ चुकी है। आज मुझे मेरे परिवार को इस तरीके से हैरास किया कि हम लोगों को ये लोग मजबूर करना चाहते हैं कि सुसाइड करें, मेरे घर को हड़पना चाहते हैं। मेरे बच्चे जो 10th में है और 12th में, जिनके बोर्ड एग्जाम से, उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं कि एग्जाम से क्या, इन लोगों को सिर्फ इतना है कि इनको परेशान करो, ये हिंदू है इनको परेशान करो, यहां से निकालो, मेरा अपना घर है। आज इस तरीके से हर कोई मेरे पीछे पड़ा है। ये एकता मंच, ये मोहल्ला कमेटी, इनके अध्यक्ष हो आप, मिसयूज करते हो अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को, अपने पावर को। और ये सीनियर कमिश्नर जो है, सीनियर ऑफिसर जो है सिराज इनामदार, ये भी मुस्लिम है, इसलिए इसने मेरे हिंदू है इसलिए हमारा कंप्लेंट नहीं लिया, हमारी सुना नहीं। आज इतने दिन से, जबकि मेरा मेडिकल क्लियर था, उस लड़की ने उमम अगारिया के 100% 2 मेडिकल है, लेकिन इसके लिए कोई भी चेक नहीं कर रहा है। क्योंकि इन लोगों ने अपना पूरी तरीके से सिर्फ एक तरफा सुना है, दूसरी तरफ तो ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। आज हमारी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरी सोसाइटी मुझे हैरास कर रही है। यहाँ तक कि जितने मेरे बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके पीछे फिर आते कि आज आप तेरा विकेट गिराऊंगी। आज मुझे यहाँ रहना खतरनाक हो चुका है, मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ। आज मेरी फैमिली यहाँ पर बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। मैं अपील करती हूँ कि यही सीनियर ऑफिसर सिराज इनामदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे केस को प्लीज कोई हायर ऑफिसर आकर के इंटरोगेट करे और चेक करे, क्योंकि इसका CCTV ज़ैप पैलेस का जो पुलिस में है, जो मेरे ड्राइवर ने अपनी आंखों से देखा है, वो आज इन लोगों ने उसको एविडेंस को छुपा दिया है। कोई सामने आ नहीं रहा, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एविडेंस तब होगा जब कोई चीज होती है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक अपना खुद का मतलब निकालने के लिए हम लोगों को बकरा बनाया जा रहा है, हम लोगों को बलि चढ़ाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टम से, आज मेरे लिए प्लीज हेल्प कीजिए। ये लोग जो यहाँ पे अपनी सत्ता चलाने के लिए दूसरों को बलि चढ़ा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज मैं हमारे CM सर उद्धव ठाकरे सर को अपील करती हूँ, उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, ये आवाज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्योंकि ये सारे लोग मुझे, मेरी फैमिली को टॉर्चर थ्रेट कर रहे हैं। कल को मुझे, मेरे परिवार को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार अजय कौल है, जिसने पूरी तरीके से हमें बर्बाद करने की या अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को स्ट्रांग करने के लिए बलि का बकरा बनाने की पूरी साजिश की है। जिसका साथ दिया है सीनियर इंस्पेक्टर सिराज इनामदार ने, जिसके हेल्प के बगैर ये केस नहीं बनता। क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसको क्रिएट सिर्फ पुलिस वाले ही कर सकते और आम इंसान नहीं कर सकते। उसका असिस्टेंट प्रकाश काशिद, असद लक्शरिया जो छोटे मियाँ चलाता है, तारिक पटेल, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग के सामने ज़ैप पैलेस है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका कोई बंदा है, उसका नाम है मुन्ना, मिस्टर विरानी। और इसके अलावा ये मुस्लिम कम्युनिटी, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार को हैरास किया है। हमें इस तरीके से मजबूर किया है कि हम लोग सुसाइड करें। अगर कल को हमें और कुछ भी हो जाता है
मेरे बच्चों के पीछे ये लोग पड़े हैं, तो इसका जिम्मेदार ये सारे लोग हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि रियली वी नीड यू। आप हमारी मदद कीजिए। और आज अगर कोई ऑफिसर या कोई सुपर पावरफुल पर्सन अगर इन्वेस्टिगेट करेगा तो ये चीज 100% जाहिर हो जाएगी। सर, सब कहते हैं कि जज में या हम कोर्ट में जाएंगे तो वो कहते हैं कि गीता पे हाथ रख के कहो कि तुम सच कह रहे हो, गलत कह रहे हो। सर, मेरे बच्चे गीता या कुरान से कम नहीं है। मेरे हस्बैंड ने वो लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, वो वहां थे भी नहीं। इन लोगों ने फैब्रिकेट करके फंसाया है। उस सिराज नामदार ने मेरे एडवोकेट ब्रिगेंसा को ये कहा कि गुरु भाई को मैं पकड़ के अपने हाथों से तोड़ूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इस चीज से बाहर निकाले। हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझे इन सब लोगों को प्रूव नहीं करना, लेकिन हमें इस तरीके से हैरान ना करो, हमें परेशान मत करो। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ सर। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सेव माई फैमिली।